लोग ने। मेरे बीबी के बच्चों के गहने, मेरे बीबी के गहने तो देखे नहीं किसी ने कि मैंने बेच दिए थे, वो दौर तो किसी ने नहीं देखा। मैं खाने भी ना था तो कोई नहीं, अभी मुझे मैसेज कर चुका है, दोनों आके गायब हो चुकी हैं। बीपी हो गया है, क्यों? इंट्राडे ट्रेड लेने के बाद ये जो रेट है ना 140 150 अप डाउन करता है, इतनी पोजीशन लेके जाता। नेक्स्ट ईयर मैं करोल बाग से ही चुनाव लड़ने वाला हूँ, करोल बाग से मैं जिताना आप लोग, इतने लोग हो जाओगे तो मेरा काम हो जाएगा। You give me the loudest cheer possible. Everybody make some noise. नहीं बनता। इस प्रॉफिट के लिए ना आपको 3 साल 4 साल पहले मेहनत करनी पड़ेगी। ये 3 साल 4 साल मेहनत करने के लिए कोई तैयार है नहीं। सबको ये लगता है कि कोई ऐसा सेटअप मिल जाए कि बस एक दिन में मैं भी करोड़ बना लूं यहाँ पे, या एक दिन में करेंसी बन जाए मेरी। वो चीजें होने वाली है नहीं यहाँ पे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद पे, और खुद पे मेहनत करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल। अब इतनी बातें सुन के आधे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। किसी को सब लोग ये देखना है कि भाई इसका बन गया, इसने दिखा दिया 1 करोड़, इसने दिखा दिया 2 करोड़, या इसने दिखा दिया इतना, तो मेरा बस बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो चीजें होंगी नहीं। देखिए सुबह जब आए थे तो पूरा फुल था, कुछ लोगों का दिन में 3-4 करोड़ बन गया, वो निकल लिए यहाँ से। आप लोग का बना नहीं, आप बैठे रह गए अभी तक। उन लोग का बन गया, वो लोग निकल चुके हैं। तो आप लोग को भी नहीं जल्दी चाहिए, अभी आप लोग घर पे जाओगे और कल बनना चाहिए आप लोग का। दिक्कत ये कि आप लोग को कल चाहिए, और कल यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, कोई भी बड़ा प्रॉफिट अगर बनेगा ना तो उसके लिए पीछे छोटी छोटी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पहले वो छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठा करने पड़ेंगे आपको। देखो हमारे पिताजी जमींदार तो थे नहीं कि बहुत हमारे करोड़ों रुपए छोड़ के गए थे कि हम करोड़ों लेके आते और ट्रेड करते और करोड़ों यहाँ पे बन जाते। उस करोड़ों के लिए पहले छोटी छोटी मेहनत करनी पड़ेगी। वो छोटे छोटे प्रॉफिट आपको इकट्ठा पड़ेंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा। आप लोग क्या चाहिए? आप लोग को घड़ा भरा भरा मिलना चाहिए। दिक्कत ये है यहाँ पे। तो प्रॉफिट के लिए ना पहले इंतजार करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। सबसे जरूरी चीज है ना ट्रेडिंग करना है तो साइकोलॉजी। देखो अभी सुभाषित जी ने आपको बताया ऑप्शन सेलर और लेके जाते हैं। मैं कभी लेके नहीं जानता हूँ, ये ज्यादातर लोगों को पता है। कभी कभार शायद लेके गया मैं, तो वो आज का अगर कोई प्रॉफिट बना है तो उससे मैं 10% का रिस्क लेके जाता हूँ, इससे लेके कभी गया नहीं मैं आज तक। तो मैं पोजीशन लेके नहीं जाता हूँ, ये चीजें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, मैं पोजीशन कभी लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं प्योर ऑप्शन बायर हूँ। मैं कभी ऑप्शन सेल नहीं करता हूँ, कभी फ्यूचर बाइंग नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ बस। और जितनी पोजीशन बाइंग करता हूँ इंट्राडे में क्लोज करके जाता हूँ। रात में शांति से मुझे नींद आनी चाहिए। मैं क्या हूँ, मुझे क्या है, थोड़ा बीपी है, तो मैं लेके पोजीशन जाऊंगा, रात में मैं सो नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं बीपी का मरीज हूं मैं, तो मुझे वो पोजीशन लेके जाऊंगा, रात में नींद नहीं आएगी मुझे। और मुझे नींद आराम से चाहिए, अपनी शांति से सुकून से मुझे नींद चाहिए, ठीक है। 2 बच्चे हैं मेरे अभी छोटे छोटे, अभी 3-3 साल के बच्चे हैं। शायद 15 साल वाली जो मेरी स्ट्रगल वाली लाइफ ना, उसमें भगवान ने मुझे बच्चे भी नहीं दिए थे, इसीलिए कि वो खाएंगे क्या। हम तो सक्सेसफुल है नहीं, वो क्या खाएंगे। तो शायद 15 साल बाद वो लोग आए हैं, तो अब उनकी भी टेंशन रहती है हम लोग को। तो चीजों को समझो, आप देखो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आपको सक्सेस ना चूज के मिलेगी, पूरा निचोड़ लेगी आपको। जिस दिन आपको लगेगा अब आप उठ नहीं पाओगे ना, उसी दिन आपको सक्सेस मिलेगी। जब तक आपके पास होप है, सांस लेने की ऑप्शन कि मैं यहाँ से नहीं यहाँ से कर सकता हूँ बड़ी, या 140-50 होता है, खराब रहती देखता हूँ मैं खुद ही, तो घड़ी निकाल के रख देता हूँ। भाई मुझे भी होता डर, मुझे भी लगता है कितना भी कमाया पैसा घर तो डर तो लगेगा ना। तो इंट्राडे देखो है आसान, लेकिन क्या है ना, कंसिस्टेंसी लोग करना नहीं चाहते। सब लोग का क्या है ना कि एक भी स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, या एक स्टॉप लॉस होगा तो वो पिछले 10 दिन का लेके जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे बस मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि आप लोग मुझसे अच्छे ट्रेडर हो। जैसे सुभाषित ने भी बताया कि उनसे अच्छे ट्रेडर आप लोग, लेकिन क्या होगा, आप लोग ना उसको मैनेज नहीं कर पाते। ये तो लॉस इतना बड़ा लेके चले जाते हो कि अगले दिन से फिर सोचते नहीं हो। प्रॉफिट तो भूल जाओ, आप सोचते हो कि भगवान करे मेरा जो पीछे का लॉस हुआ ना, ये रिकवर हुआ तो मैं बंद कर दूंगा। फिर ट्रेडिंग करने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ पे 90% लोग, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वो यही करने आया कि भैया मेरा लॉस रिकवर हो जाए, मैं स्टॉक मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। 90% लोग, अभी मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके माइंड में यही चीज चलती है। अगर आपके माइंड में यही चल रहा है तो फिर आपको ट्रेडर बनना ही क्यों भाई मेरे, क्यों बनना है, जब आपको यही लॉस रिकवर करके ही बाहर यहाँ से जाना है। तो लॉस रिकवर यहाँ पे होता नहीं है, वो फीस है जो आपने मार्केट को दी है। वो रिकवर करने के चक्कर में दलदल है, दलदल समझ रहे हो, कुछ रियलिटी बता रहा हूं। उस दलदल में जितना जोर लगाओगे आप धसते चले जाओगे नीचे की साइड में। तो रिकवर करना भूल जाओ, चीजों को समझो कि गलतियां की क्या है। मैं बार बार बोलता हूं ना कि अगर आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। नई गलती करो ना, पर
लोग मुझे कॉल करते हैं, लोग मुझे अपना स्टेटमेंट भेजते हैं, कई लोग मतलब कि सर देखो इसमें प्रॉब्लम। सिंपल एक ही चीज निकल के आती है कि 10 ट्रेड 12 ट्रेड बड़े अच्छे करते हैं, एक ट्रेड में पूरा देते। क्यों दिया भाई आपने एक ट्रेड में? एक ट्रेड में आपने दिया क्यों? मार्केट ने तो नहीं कहा कि मुझे एक ट्रेड में दे दो। आपको क्या है ना कि आप उस एक लॉस के लिए, जिस दिन आप लॉस खुशी खुशी लेके जाने लगोगे ना, आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं सोचना है आपको। लॉस खुशी खुशी लेके जाओ और मान लो कि आज मेरा लॉस हो गया, आज मेरा सेटअप नहीं चला, लॉस हो गया, बस लेके जाओ इतना। समझ में आ रही चीज है? खाली सेटअप से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, सेटअप से पैसा नहीं बनता, यहाँ पे माइंडसेट से पैसा बनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग माइंड का गेम है। ये साइकोलॉजी आपको रीड करनी पड़ेगी कि आपका जो अपोनेंट है वो क्या सोच रहा है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर मैं ऑप्शन बायर बनना है मुझे, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऑप्शन सेलर कब डरेगा। जब तक वो नहीं डरेगा मेरा पैसा नहीं बनेगा। सिंपल सी थ्योरी है। मुझे ऑप्शन सेलर को डराना है, पहले वो डरेगा तब मेरा पैसा बनेगा। वो नहीं डरेगा मेरा पैसा नहीं बनेगा। मुझे सिर्फ देखते रहना है वहां पे कि वो डर कब रहा है। मैं बस वही पॉइंट ढूंढता हूं कि वो कहां अपनी पोजीशन को वो कवर करेंगे। देखो सिंपल सी थ्योरी है कि ऑप्शन बोलते हैं ना कि जो वो अनलिमिटेड है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में हमारा लॉस तो लिमिटेड है ना, मेरा लॉस लिमिटेड है। मुझे पता है कि ये ट्रेड वर्ल्ड के सिनारियो में भी इस ट्रेड में मुझे 2000 रुपए देना है। अब 2000 से ज्यादा वो कम्युनिटी नहीं है जो क्रूड गिर गया था, माइनस चला गया था, क्या हुआ तो ऐसा तो होगा नहीं। वो 2000 रुपए ही मेरे घर से जाएंगे। लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो आपको बहुत सारी चीजें और भी करनी पड़ती है, उसको हेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है तो मतलब वो लॉस कोई लेता ही जाता है, भाई उसको भी हेज करता है, वो उसका भी स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इसमें वर्ल्ड के सिनारियो में भी मेरा लॉस फिक्स है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन बाइंग में, कि ऑप्शन बाइंग को लोग इन्वेस्टिंग समझते हैं। यहाँ पे उनका क्या होता है ना कि अगर ट्रेड नहीं चल रहा है, उनका लगा कि ट्रेड लॉस हो गया ना, ठीक है रखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं, थोड़ी देर रखने मार्केट बोलता है ठीक है मैं ही रख लेता हूं, तुम मत रखो, मैं ही रख लेता हूं, पूरा खत्म कर देता है वो। ऑप्शन बाइंग को रखो मत यार। ऑप्शन बाइंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई कब जब आप उसको रखने लगते हो। आप ईगो आया था आपका कि नहीं अब मैं इसको सेल नहीं करूंगा, अब मैं इसको निकालूंगा नहीं। बस प्रॉब्लम हुआ है कि आप उसको निकालना नहीं चाहते हो। अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो तो ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा है। आप स्टॉप लॉस को नहीं ले पाते हो, आपको डर है कि मैं स्टॉप लॉस मैं ले ही नहीं पाता हूं, तो फिर ऑप्शन बाइंग आपके लिए है ही नहीं। ऑप्शन बाइंग माइंडसेट का गेम है, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ चीजें आप लोग को बता रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए आप लोग, ठीक है। राज हो जाते हैं उसमें, इसीलिए मैं कहीं पे जाता नहीं, आराम से शांति से घर में चुपचाप बैठे रहता हूं। अगर ये शांति चीजें रखो तो कहीं आने जाने में अच्छा लगेगा। यार मुझे तकलीफ होती है कि वो 2 लोग बुले रहे थे, 2 लोग दिखाता हूँ कंसिस्टेंसी ऑप्शन बायर की कैसी होनी चाहिए, बस ये चीज समझाता। फिर उसके बाद मैं कुछ सेटअप है वो आप लोग को बताता हूँ और सेटअप पे कैसे काम करना है आपको। जो यहाँ पे है, आप अपना अगर ऑप्शन बायर हो ना, अपना लॉस डिसाइड कर लो यार। ऑप्शन बायर के लिए लॉस डिसाइड करना सबसे जरूरी चीज जो है वो ऑप्शन अपना लॉस डिसाइड कर लो कि आप लॉस लेना कितना चाहते हो। एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन बाइंग में पैसा ना घर के पैसे से नहीं बनेगा, कैपिटल से पैसा नहीं। अगर घर से लगा रहे उससे चाह रहे हो बहुत पैसा बना लूंगा, नहीं बनेगा। उस पैसे को धीरे धीरे ग्रो करोगे और जो प्रॉफिट वाला पैसा लगेगा ना, वो पैसा बड़ा पैसा लेके आता है। स्टॉक मार्केट में कहीं भी बड़ा पैसा कोई भी बनाता है, वो प्रॉफिट के पैसे से बनाएगा। कैपिटल लगा तो 20 करोड़। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मैं शायद अभी से शेयर कर रहा था कल में। एक सूरत से एक बंदा था, वो ऑफिस का एड्रेस ढूंढ के पता नहीं कहां से आ गए। अब वो जब मेरे पास में आया तो उन्होंने 3-4 घंटे उन्होंने वेट किया। मैं जरूरी नहीं कि मैं ऑफिस जाता ही हूँ, मैं 3-3 दिन पे जाता हूँ, 4 दिन पे जाता हूँ, नहीं भी गया तो मेरा काम चल जाता है। वो बंदे जब आए, वो आया था बंदा ना, तो वो मतलब बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी में आया था। मतलब मैंने वो गाड़ी देखी नहीं, ऐसी गाड़ी में आया था। उसने बताया मेरे को सर मेरे पास प्राइवेट जेट है। उसके बाद प्राइवेट जेट है, वो बंदा मेरे से मिलने आया। मैं बोला तुम्हारे पास इतना पैसा है तो ट्रेडिंग करनी क्यों तुमको? बोला सर शौक से करना है मुझे ट्रेडिंग, और मुझे आपसे सीखनी। मैंने बोला ये तो सिखाता नहीं हो। बोला सर नहीं सिखाते हो, आप जितनी फीस बोलोगे उतनी फीस मैं आपको दूंगा, आप सिंगल मुझे सिखाओ। प्राइवेट जेट उसके बाद बंदे के बाद। मैं बोला यार मैं छोड़ दूं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, अब मेरे नौकरी पे रख लो यार। प्राइवेट जेट बंदे के बाद। अब ट्रेडिंग देखो शौक कैसा है ट्रेडिंग का, मतलब प्राइवेट जेट होने के बाद उसको ट्रेडिंग सीखनी, क्यों सीखनी भाई? अब बस शौक है, उनका शौक था। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोग को दिखाता हूँ। गायब हो गया, हाँ आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपनी नब्ज को पकड़ के बैठना आप लोग, ठीक है ना? थोड़ा सा पकड़ के बैठना। मैंने पहले बताया मैं बड़ा लंबा चौड़ा नहीं दिखाने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है ना? कल पूरे लॉस में ना हो। सिंपल ठीक है यार, इतना अगर आपने कर लिया ना तो भी मैं बोलूंगा यहाँ पे 30% लोग प्रॉफिटेबल होंगे। 30% की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1% नहीं कर रहा हूँ मैं, 30% की बात कर रहा हूँ। अगर 2 रूल्स मेरे मान लिए तो आज का प्रॉफिट कोशिश करो कि कल लॉस में ना हो। और कल अगर सुबह प्रॉफिट बन गया
तो उसमें से 80% घर लेके जाना है, बस इतना ही करना है। ये बेसिक रूल है, इतना फॉलो कर लो, पैसा आपके घर में जाएगा, 100% जाएगा। नहीं जाएगा मेरे पे केस ठोक देना, दिल्ली हाई कोर्ट यहीं पे, मुंबई भी मैं आऊंगा, लड़ूंगा यहाँ पे। लेकिन मानो तो सही, इतना मानो तो सही। 200 दिन मैंने सतीश को दिखाया, सतीश 3 घंटे तक इसको पानी छिड़कना पड़ा था मुझे। मैंने सोचा इसको बुला, ये आ कहां से गया, कुछ हो गया तो मेरे ऊपर आएगा सतीश कि मेरा बच्चा गया था उसका इंटरव्यू लेने और उसने तो उधर ही बेहोश पड़ा हुआ है। अभी क्या बोलूं मैं, फिर वो नहीं होता, वो चीजें नहीं होंगी। वो कब होंगी जब आप, वो कब होगा जब मेहनत करोगे यार। ये मेहनत का रिजल्ट है, ये मेरा स्ट्रगल करोगे, ऐसा हो गया सर मैं ऐसा कर लूंगा, कुछ नहीं फायदा, उससे क्या फायदा है। मैं थोड़ी पिघलने वाला हूं। आप मेहनत करो, अपना कमा, मैं अपनी मेहनत करके अपना कमाता हूं, ठीक है। तो चीजों को अच्छा 1 मिलियन हो गए, बस आप लोग ही हैं 1 मिलियन में, वो आप लोग ही शामिल हो ना। बस एक बार तालियां बजा दो यार, बहुत दिन से सोच रहा था मैं भी लगा मुझे होते कहते हैं 1 मिलियन, फोकस नहीं था, लेकिन लगता जब वहां बढ़ने लगे तो लगने लगा मेरा भी 1 मिलियन हो जाए। लोग मुझे भी बोले कि यार इसके भी कहीं जाऊं तो बोले 1 मिलियन सब्सक्राइबर, वैसे जाता हूं तो मास्क लगा लेता हूं तो लोग जानते नहीं ज्यादातर, लेकिन कहीं देखे लोग तो बोले हाँ इसके भी 1 मिलियन है, लोग मुझे जानते नहीं ज्यादातर। ये देखो, ये 2-3 लोग की वजह से लोग मुझे जानते हैं, थोड़े बहुत जो जानते हैं 2-3 लोग। एक तो वो मैं बता दिया, वो सतीश, बार बार उसका नाम आएगा ही आएगा। एक अपने पुष्कर भाई हैं, और तीसरे मेरे विवेक सर है। सीधे साधे बंदे वो भी है, विवेक सर भी। सब कुछ दिखाने के बाद भी लोग उनको ट्रोल करने लगे, इस स्कैमर को कहां से लेके आए। मैं बोला आपको, विवेक सर बोला अभी बताइए क्या करे। विवेक सर सब कुछ रखे हुए, विवेक सर बोले कोई मेरे पास आए तो मेरे पास तो सारे प्रूफ है। अभी दिक्कत यही है कि लोग देखो, खास तौर से अगर एक बार एक चीज और है कि आप ऑप्शन बाइंग में मान भी सकते हो कि पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में कोई मानने को तैयार नहीं है। ऑप्शन बाइंग में कोई मानने को तैयार नहीं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा, कंसिस्टेंसी पैसा बनेगा। अरे बनेगा भाई, हर चीज में पैसा बनेगा, आप करो तो सही। आपको करना ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब चीजें जरा, ऑलरेडी हम लोग की फ्लाइट भी है, 8:30 की मेरी फ्लाइट है, तो मैं आपको कुछ चीजें, अच्छा यहाँ पे देखो अभी 2.2 CR है, ठीक है, 2.2 CR है। यहाँ पे कुछ छोटी सी होल्डिंग इस स्टॉक इसमें पड़ी हुई है, ये प्योर इस पे ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ और करता नहीं हूँ, तो छोटी सी होल्डिंग है, उसमें भी 15,000 का छोटा मोटा प्रॉफिट है, जो 20% था। तो मुझे वो ट्रोलिंग नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये पैशन है मेरा, ये मेरा बिजनेस, मैं पैशन के साथ में आया यहाँ पे। पहले पैशन था, अब मेरा यही प्रोफेशन बन गया। तो ये पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन विचार है कि तुमने इतना मुझे दिया तो तुमको कम से कम कुछ नहीं तो तुम कम वाली लाइन में लग जाओ, तुम 2-3 लोग के बाद निकल जाओ, सब खड़े रहो वहीं पे जाकर। बैग तुम ही खोलो, चैन खोलो, निकालो, लैपटॉप निकालो, ये वायर निकालो, सूद भी निकाल दो। यहाँ और हैदराबाद में तो सूद भी निकलवा देते, कुछ दिन इनका चले तो पैंट निकलवा के सब चेक करके भेजेंगे लोग, समझ रहे ना। तो चीजों को देखो, कहने का मतलब देखो, सिंपल सी थ्योरी है, पैसा तो बहुत है। क्योंकि एक चीज समझो, अगर 99% लोग लॉस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है पैसा कमाने की। छोटा जो सबसे मिलके बड़ा बन जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हम लोग वो एक दिन संभाल नहीं पाते, वो 2 दिन। यहाँ भी दिख रहे हैं कितने हैं, मेरे ख्याल से एक का 26 है, एक 49 है। पहला वाला रेट 49 होगा शायद, 48 है, और दूसरा वाला शायद 26 है, 20 है। तो 70 इसमें से भी निकल गए। अगर वो भी किसी दिन या होते नहीं, या प्लस होते, या थोड़े भी प्रॉफिट होते, तो 2 CR तो ऐसे ही हो गया। अगर वो नहीं लॉस किए होते तो 2 CR तो ऐसे हो जाते। तो पैसा बहुत है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि हमें थोड़ा नहीं चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, पहले थोड़ा लेके देखो। अगर 10% आप कर ले रहे हो, दिन का 10% ले लो। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। कोई इन्वेस्टर होंगे तो बोलेंगे हम तो साल के 20% की बात कर रहे हैं, दिन का 10% आके यहाँ बता रहा, ज्ञान बता रहा। मैं ज्ञान नहीं बता रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी है, वो जाएगा भी उतनी तेज। लेकिन अब वो जाने वाली चीजें आपको सीखनी कि जाए ना। सीखना क्या है आपको कि जाए ना मेरा इतना तेजी से। तो इसके लिए आपको पहली चीज तो आपका जो स्टॉप लॉस है, यानी जो कितना देना है एक दिन में, वो आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपका ये फिक्स नहीं है ना, कितने लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप फिक्स करके ट्रेड करते हो कि मैं इतना ही लॉस लूंगा आज, ठीक है, इतना फिक्स तो करते हो। और मानते कितने पे हो, फिक्स कर लिया कि मैं 2000 दूंगा, मानते नहीं, फिर फर्क क्या, फिर क्या फिक्स हो गया, फिर मैंने क्या फिक्स कर लिया। आपने माना ही नहीं, खुद बनाया और